हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अपनी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं चैनल के ऊपर। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड की तैयारी और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए ई नोट्स अवेलेबल हैं। और प्लस आप लोगों के लिए जो है 10 पेपर का टेस्ट सीरीज हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इसमें जो दोनों लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसमें अवेलेबल हैं। और लेटेस्ट जो आरपीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने ये पेपर तैयार किए हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस या उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा जो ऐप है जेआरएफ अड्डा, उसके ऊपर जाकर आप इन दोनों को एनरोल कर सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो यूजीसी नेट और दिसंबर वाला और जनवरी वाला, सॉरी जून वाला जो दे रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जेआरएफ अड्डा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आज का जो वीडियो है वो अभी तक के एग्जामों के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए हैं और जिनका बहुत अच्छा लेवल रहा है, उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन है जो हमसे छुपे हुए रह जाते हैं। मतलब हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारी नज़रों से फिर भी बचे हुए रह जाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले इस साल जो आरपीएससी ने पूछे हैं, उनको लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि ये है कहाँ पर या क्या चीज है, तो देखिए आपने एक शासक का नाम सुना होगा, माधो सिंह। माधो सिंह माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए, पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। एक जैसे 9 महल बनवाए थे। और ये इन 9 महलों के नाम हैं, जो सूरज प्रकाश है, खुशहाल प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश है, बसंत प्रकाश है। तो ये एक जैसे 9 महलों के नाम हैं। तो फोर्ट द बिल्डिंग, ठीक है, फॉलोइंग फोर्ट द बिल्डिंग, तो किस दुर्ग में स्थित है? तो ये माधो सिंह ने जो है, ये नाहरगढ़ दुर्ग में, जिसे अपन सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, जयपुर का मुकुटमणि है ये नाहरगढ़। जयपुर का रक्षक है जो मराठों की रक्षा के लिए बनवाया गया था। तो नाहरगढ़ दुर्ग में ये जो है एक जैसे 9 महल हैं, उनके नाम हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें ये हिंट मिलता है कि हमें कुछ महलों के जो नाम है वो पढ़ के जाने। जैसे अपन पढ़ते भी हैं कि जैसे जूनी कचेरी है, बादल महल है, या जूना महल है। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को ये यहाँ से पढ़कर जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। चित्रकार साहबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ठीक है, पेंटर साहबदी वाज एसोसिएटेड विद विच पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान? तो इसका जो राइट आंसर है वो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। जो साहबदीन है ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। तो महाराणा जगत सिंह वगैरह, महाराणा प्रताप, देवगढ़ चित्र शैली, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़कर जाने हैं। ठीक है, सॉरी, महाराणा प्रताप जो है वो चावंड चित्र शैली। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछता है, ये राजस्थान के जो 4 मेन पेंटिंग स्कूल्स हैं उनके नाम हैं, उनके फिर सब पेंटिंग स्कूल्स हैं उनके नाम। जैसे एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो उणियारा, उणियारा उणियारा जो चित्रकला शैली है, जो उणियारा टोंग है, तो ये कौन सी पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो ये आमेर चित्रकला शैली का हिस्सा है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से पढ़कर जाने हैं। आमेर चित्रकला शैली का है। तो ऐसे स्कूल, जो पेंटिंग स्कूल है उनके नाम और उनके डिटेल्स अपने को पढ़कर जानी है। एक एक किस शासक का काल जो स्वर्ण काल रहा, इसको भी पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो ये देखिए, शेखावाटी क्षेत्र का जो है ये क्वेश्चन है। और ये जो है ये दसोठन, ये किस नाम से जाना जाता है? दसोठन, यानी कि 10वें दिन प्रोग्राम होता है जिसमें भोजन का आयोजन किया जाता है, रिश्तेदारों को जो है भोजन करवाया जाता है। तो ये दसोठन, इसको किस नाम से जानते हैं? दसोठन के नाम से जानते हैं। और ढूंढ जो है वो होली के समय पूजा जाता है। और जडूला क्या है? जब ये बालों को उतारा जाता है बच्चे के, तो उसे अपन जडूला कहते हैं। तो राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि दसोठन क्या होता है? 10वें दिन पुत्र के जन्म पर भोजन करवाया जाता है। पीहर पक्ष जो वस्त्र वगैरह लेकर आता है इस दिन, तो उसे दसोठन कहते हैं। जडूला जो बाल उतारे जाते हैं, और ढूंढ होली के समय पूजा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ जो सीकर में स्थित है, और रामानंदी संप्रदाय से देखो काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो ये जो अभी जो पेपर हुआ था प्लाटून कमांडर वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। उसमें अलग पूछा था कि रामानंदी जो रामानुज संप्रदाय के संस्थापक पूछे थे। तो इसमें रामानंदी पीठ के संस्थापक पूछे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अग्रदास जी हो जाएगा। रेवासा पीठ के संस्थापक जो है वो अग्रदास जी। राजविलास ग्रंथ के लेखक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राज हु वाज द ऑथर ऑफ टेक्स्ट राजविलास, तो राजविलास के जो है वो मान कवि हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मान कवि इसके राइट रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो एक तो देखो यहाँ पर जो है सीठने, मैं बता दूं, सीठने विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले गाली गीत हैं। सीठने विवाह के अवसर पर गाली गीत हैं। महिलाएं जब बारात देखने को जाती हैं तो जला गीत गाया जाता है। एक आपको ढुकाव शब्द याद रखना है, जब बारात ढुकाव, जब बारात है ना अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो जहां पर बारात को रुकवाया जाता है उसे ढुकाव कहते हैं बारात को। और परिणीत भी विवाह के अवसर पर, गौरबंद जो है ये विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है। बाकी जला, परिणीत और सीठने, ठीक है, तीन ये गीत हैं, ये गाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गौरबंद है जो ये ऊंट के जो है, ऊंट जो होता है उसके जो गले में बांधा जाता है उसे गौरबंद कहते हैं। और गौरबंद एक गीत भी है, मारी गौरबंद नखराली, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि बिनोटा क्या है। बिनोटा क्या है, तो ये विवाह के अवसर पर जो दुल्हा और दुल्हन के जो जूते और जूतियां होती हैं उसे अपन बिनोटा कहते हैं। दूल्हे और दुल्हन के, ठीक है, जूतियां होती हैं, इसे अपन बिनोटा कहते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको माइंड में रख के जाना। नेक्स्ट है अपन लोक देवताओं में के निम्नांकित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर इसकी अपन बात करें तो जैसे हड़बू है, तो हड़बू का जो वंश था वो सांकला वंश के थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बाबू जी का बिल्कुल राठौड़ वंश था, गोगा जी चौहान वंश और रामदेव जी तंवर वंश, ठीक है। गोगा जी को भगवान जो है कृष्ण का अवतार, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। और इनको रामसा पीर, मुस्लिम तो रामसा पीर और हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जो हड़बू जी थे ये सांकला थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। हड़बू जी कौन से, पवार के। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बारडोली के मंदिर की विशेषता नहीं है। तो नारी का सुंदर अंकन है, बिल्कुल बारडोली के जो मंदिर है नारी का सुंदर अंकन है, स्तंभों पर उत्तीर्ण कला है और सादगीपूर्ण छतें और पंचायतन शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सादगीपूर्ण छतें हो जाएगा। जो बारडोली जी के मंदिर हैं इनके विशेषता नहीं है, ध्यान रखना। ये नहीं आता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दोबारा आप जब रिपीट करो तो आपको नजर आ जाए कि नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है, सादगीपूर्ण छतें इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है। तो देखिए किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है इसमें एक तो अपन मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद का जो नाम है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मोर निहाल चंद, ठीक है। और इसे राजस्थान की या भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और एरिक डिक्सन और फयाज अली, एरिक डिक्सन और फयाज अली का संबंध भी है जो इन्हीं से है, एरिक डिक्सन और फयाज अली, ठीक है। इसको जो लोकप्रिय करने में जो भूमिका है वो इनकी है, एरिक डिक्सन और फयाज अली। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है किशनगढ़ चित्रकला शैली की। और किशनगढ़ की स्थापना सन 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने की थी, मोटा राजा उदय सिंह के समय में किशनगढ़ जो है शहर की स्थापना, किशनगढ़ रियासत की स्थापना। चलिए तो अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विशेष है। बिल्कुल, ये जो राधा और कृष्ण का जो है इसमें रूप सौंदर्य का चित्रांकन किया गया है। और अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, ये भी सही है। और इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानी दास एवं कल्याण दास हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसका ए, बी और सी ये राइट आंसर हो जाएगा। राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का विषय है, स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, और चित्रकार सीताराम, भवानी दास और कल्याण दास है। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से भी बताते रहें आंसर, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा ये भी हमें कंफर्म करें, ताकि हम इसके अकॉर्डिंग और अच्छा बेहतर काम कर सकें। नेक्स्ट, होली के अवसर पर जो नहान का आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है।
तो ये अगर अपन बात करें तो कोटा, कोटा में जगह पड़ती है सांगोद। तो कोटा का ये नहान प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है नहान। ठीक है, जन्म मरण का त्योहार जैसे जयपुर में होता है, तो ऐसी अलग अलग परंपराएं हैं। तो एक परंपरा है नहान, नहान की जो परंपरा है सांगोद कोटा में आयोजित होती है। नेक्स्ट, रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए इसमें। तो रामानंद, संत पीपा के निवेदन पर रामानंद जो है राजस्थान आए थे। बिल्कुल, संत पीपा के निवेदन पर जो है रामानंद जी राजस्थान आए थे। और संत पीपा जो दर्जी समुदाय के आराध्य हैं और गागरोन दुर्ग के शासक थे, सर प्रताप, मतलब प्रताप इनका वास्तविक नाम था। और रामानंद प्रभाव का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, जबकि अगर हम बात करें तो रामानंद जी का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है। तो संत पीपा के निवेदन पर रामानंद जी राजस्थान आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो एक नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है, तो दोनों सत्य हो जाते। तो संत पीपा के निवेदन पे रामानंद, और संत पीपा कहाँ के, गागरोन के शासक थे और इन्हें दर्जी समुदाय का इन्हें आराध्य माना जाता है। तो वहाँ पर समदड़ी, बाड़मेर में ये से इनके मुख्य स्थल हैं। नेक्स्ट, जैसलमेर, जैसलमेर का काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल। तो ये मूमल और महेंद्र री ख्याल, ठीक है। तुर्रा कलंगी भी नहीं है, हेला ख्याल, कुचामनी ख्याल, ये सब अलग पड़ जाती हैं। तो महेंद्र री ख्याल क्या है, जो है प्रमुख जो ख्याल है जैसलमेर के लोक संगीतों की, ठीक है। ये प्रेम कहानी के ऊपर आधारित है, मूमल और महेंद्र वाली, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें इसमें, जो इस एग्जाम में पूछा गया था। दुकुल, अशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए, चोल, ठीक है, और वसन, तो ये तो काफी बार पूछा जाता है। और दुकुल और अशुक ये जो है ये सब साड़ी के परिधान है। ये दुकुल, अशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान है, तो ये साड़ी के परिधान है। ये आप लोग इसमें जो है साड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो इसके प्रकार हैं, जैसे मान लो एक अपन जो वसुंधरा के समय, वसुंधरा के समय जो साड़ी प्रसिद्ध हुई थी वो कोटा डोरिया, कोटा डोरिया ब्लैक कलर की जो आती है कोटा डोरिया साड़ी। तो ऐसे साड़ियों की ये क्या है, प्रकार है, कोटा डोरिया। तो ऐसे ही दुकुल, अशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान है, तो ये साड़ी के परिधान है। नेक्स्ट, पाबूजी के संबंध में काफी अच्छा कथन है, लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं। और कौन सा कथन सही है। पाबूजी के पास केसर कालवी नामक घोड़ी थी, कालवी लिखा हुआ है, तो केसर कालवी जो है इसका पूरा नाम था। पाबूजी का विवाह पुंगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ। उन्होंने देवल चारणी की गायों के रक्षार्थ अपने क्या कर दिए, प्राणों का बलिदान दे दिया। तो अगर हम पाबूजी के जो विवाह की बात करें तो मुख्य रूप से जो विवाह हुआ था अमरकोट, ठीक है। पाबूजी का जो विवाह हुआ था वो अमरकोट। और आपने कहानियों में भी सुने होंगे कि अमरकोट की जो छज्जे थे उनके ऊपर घोड़ी ने पैर लगाए और पाबूजी ने तोरण मारा। तो उस घोड़ी ने क्या किया था, पाबूजी की इज्जत रखी थी। तो केवल ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है और ऊंटों के लोक देवता कहते हैं इन्हें, प्लेग रक्षक देवता का कहते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को इसमें पढ़ के जानी है। और लक्ष्मण का अवतार माना गया है इन्हें। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी डिंगल शैली में इतिहास विषय सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है। तो ये अलग हटके क्वेश्चन था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झूलना हो जाएगा, ठीक है। झूलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वात, खयात और विगत, जो ये किससे संबंधित है, ये डिंगल शैली में है, ठीक है। डिंगल शैली में आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, डिंगल भाषा का जो हैरोस है वो किसको कहा जाता है, वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। वेली किशन रुक्मणी रिख्यात नामक ग्रंथ लिखा था। और डॉक्टर एल पी तेसीतुरी, एल पी, इटली के उदीने शहर निवासी, तो इन्होंने क्या कहा था इनको, इन्होंने जो है डिंगल भाषा का हैरोस कहा था। डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का ग्रंथ नहीं है, तो ये झूलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पर पहनती हैं, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो नेवरी आभूषण जो है वो पैर में पहनती हैं। इस क्वेश्चन का यहाँ पर उद्देश्य यही है कि आपको आभूषण पढ़कर जाने हैं। आभूषणों से आप लोगों को ऑर्नामेंट्स एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे गले में शेखावाटी क्षेत्र के, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमेल है, ठीक है, ये टेवटा है या टेवटी है, रानी हार है, ठीक है, आड़ है, ठीक है, मंगलसूत्र है। तो ये सब चीजें गले में पहनी जाती है, कंठी है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से चीजों को पढ़ कर जाना।
नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें, जैसे मान लो भटनेर का किला है, ये तो प्रसिद्ध है ही सर्वाधिक आक्रमणों के लिए। जूनागढ़ वाले किले पर भी आक्रमण हुए हैं, गागरोन का किला झालावाड़ पर भी आक्रमण हुए हैं, जूनागढ़ का किला बीकानेर है, भटनेर का किला हनुमानगढ़ है, ठीक है। और जो जयगढ़ किला है आमेर वाला, ये इसका राइट आंसर है, इसके ऊपर कभी भी बाहरी आक्रमण नहीं हुए हैं। एक बार इंदिरा गांधी ने जरूर इसकी खुदाई करवाई है खजाने के लिए, और बाकी इसका कभी भी जो आक्रमण नहीं हुए। पाक दस्तूर किसे कहा जाता है। पाग यानी कि जो पगड़ी दस्तूर होता है वो अपने, आप लोगों को पता भी है, अपने राजस्थान में सामाजिक रीति रिवाज है, या कहीं भी चले जाओ आप, ये सामाजिक रीति रिवाज जरूर है। तो इस रिवाज में पगड़ी बदलकर नया रिश्ता बनाया जाता है, नहीं। और स्त्रियां मृत की पगड़ी के साथ सती हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं। दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनने का दस्तूर है, ये तो बिल्कुल नहीं। हाँ, यह परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर है। तो जब किसी की जो पिता की पगड़ी होती है वो पुत्र को पहनाई जाती है, तो उसे बड़े पुत्र को ज्यादातर ये पहनाई जाती है, इसे पाक दस्तूर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवादी यंत्र है। तो देखो, इनमें तो आप वैसे भी देखकर समझ जाओगे, निम्न में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र है। तो अलगोजा, बांकिया और सतारा, ठीक है। तो इस कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसके अंदर जो है चार ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों क्या है, सुशिर, फूंक से बजने वाला यंत्र है। तो राजस्थान में तो अलगोजा नाक से भी बजाया जाता है, आप पढ़ेंगे उसको। बाकिया और सतारा ये सब क्या है, फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन बात करें कि अली राजा प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। देखिए, चित्रकला से भी क्वेश्चन है। अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे। तो ये बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह। बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह, इनके दरबार में रहे थे। अली राजा मुगल सेवा से मुक्त होकर, बिल्कुल ये बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह जांगलदर बादशाह, इनके दरबार में रहे थे। और रक्षाबंधन के दिन, सावन की पूर्णिमा, ठीक है, रक्षाबंधन कब मनाई जाती है। तो ये त्योहारों को अपने को याद करना है, श्रावण पूर्णिमा। तो महीनों के नाम भी याद रखने हैं आपको। तो जैसे हिंदी का पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, दूसरा महीना जो होता है वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा भाद्रपद, चैत्र वैशाख जेठ श्राद्ध श्रावण, चैत्र वैशाख जेठ श्राद्ध, श्राद्ध, चैत्र वैशाख जेठ श्राद्ध श्रावण, ये श्रावण आएगा, ठीक है। छठा भाद्रपद, ये आशोज, कार्तिक, मंगसिर, पौष, माघ और फाल्गुन। चैत वैशाख जेठ साठ श्रावण भादो आशोज कार्तिक मंगसिर पो माह फागण। तो इस तरीके से क्या है, 12 महीने होते हैं। तो दोबारा देखना एक बार। तो चैत चैत वैशाख ज्येष्ठ श्राद्ध श्रावण भादो आशोज कार्तिक मंगसिर पौष माह और फाल्गुन। तो इस तरीके से 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों में जो श्रावण का महीना है, श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन मनाई जाती है। देखिए, हिंदुओं के जो त्योहार पूछेगा ना, वो आपको इसी त्योहार, इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा। जो विक्रमी संवत है ना, विक्रम संवत को ढंग से पढ़कर आना। विक्रम संवत के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछे जाएंगे जो चंद्र गणना पर आधारित होता है। और 12 महीने होते हैं, और लगभग 29.5 दिन एक महीने में होते हैं। और हर तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं, जबकि हिंदी के 12 महीने हमें याद होने चाहिए और बिल्कुल ईजी हैं। चैत्र वैशाख जेठ साठ श्रावण भादो आशोज कार्तिक मंगसिर पौष माह फाल्गुन, ठीक है। तो श्राद्ध यानी कि आषाढ़। नेक्स्ट अपन, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित की जाती है। तो ये गोगा जी को अर्पित की जाती है। 10वें दिन, वो 9वें दिन अपन गोगा जी जो है वो त्योहार मनाते हैं, और गोगा जी को जो है वो हाथ की बंधी हुई राखियां अपन अर्पित करते हैं। इस दिन किसान हल और हाली को 9 गांठ वाली राखी बांधता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। गोदन संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल धाम कहाँ पर स्थित है। तो इसका तो अपने को डायरेक्ट याद रखना है, दांतड़ा भीलवाड़ा में जो है इनका प्रमुख स्थल है, दांतड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है। राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ भरता है। तो बाणगंगा का मेला बाणगंगा नदी के किनारे। तो देखिए, पांडुपोल, भानगढ़, नीलकंठ ये सब अलवर में है, और मेड जो है वो जयपुर में है। तो ये जयपुर में इसका मेला भरता है। पांडुपोल जहाँ लेटे गणेश, लेटे हनुमान का मंदिर है, लेटे हनुमानगढ़ जो भूतिया शहर है, भूतिया किला है, ठीक है। अजबगढ़ भानगढ़ जिसको अपन कहते हैं, नीलकंठ महादेव अलवर में, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान के जो है प्रसिद्ध पैलेस भी हैं, स्थल भी हैं, जहाँ पर अपन भ्रमण के लिए जा सकते हैं। तो ये राजस्थान की कला और संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अनछुए क्वेश्चन थे जो हमसे रह जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे जिनको हम पढ़ते आए हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो हम पढ़ते नहीं है।
तो वीडियो को आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।